गार्डन का जो है ना 59 चैप्टर और जो है इसका टॉपिक जो लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस के फंक्शन वगैरह। इसके अलावा जो है ना जो ब्रेन के अंदर वो कौन से मैकेनिज्म है जो कि मोटिवेशनल और बिहेवियरल वगैरह को जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो बिहेवियर को कंट्रोल करना नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। इसके अलावा जो हमारे पास आता है कि लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन, लिम्बिक बेसिकली बॉर्डर होता है, इसमें वो तमाम स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो हमारे पास जो है ना हाइपोथैलेमस और सेरिबेलम के दरमियान में जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे लिम्बिक सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब जो है ना जैसे कि हम फिर आगे डिस्कस करेंगे कौन सी एक्टिविटीज़ जो है ना मोटिवेशनल टाइप्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और जो है ना लर्निंग प्रोसेस के इसके अलावा फीलिंग जेनिक प्लेयर और पनिशमेंट वगैरह किस तरह से कंट्रोल होती है। देन हमारे पास आता है कि एक्टिवेटिंग ड्राइविंग सिस्टम ऑफ द ब्रेन, जो हमारे पास सेरिबेलम होता है, ठीक है। उसके लिए जो है ना जो ब्रेन स्टेम से जो है ना डिफरेंट नर्व फाइबर्स और एक्साइटेड और इनिबिटरी आ रही होती है, ठीक है। वही आके जो है ना ब्रेन सेरिबेलम को जो है ना एक्साइट करवाती है, ठीक है। अब ये जो है ना हमारे पास ये सेरिबेलम है, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास ब्रेन स्टेम है, यहाँ से जो डिफरेंट तरह की फाइबर्स आती हैं और जो है ना यहाँ से सेरिबेलम को एक्साइट करवा के जो है ना ओवरऑल जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो करवाती हैं। अब ये फाइबर जो है ना दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो फाइबर जो यहाँ से जाती है डायरेक्ट जो है ना जाके ब्रेन सेरिबेलम को जो है ना एक्साइट करवा देती है। दूसरा जो है ना न्यूरो हार्मोनल सिस्टम को जो है एक्टिवेट करवा के डिफरेंट जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनको रिलीज़ करवा के जो है जो सेरिबेरल कॉर्टेक्स या सेरिबेलम है उसको जो है ना एक्टिवेट या एक्साइट करवा देती है। फिर आता है जो है ना हमारे पास ये जो ब्रेन स्टेम है, ठीक है। इसके जो है ना जो मिड ब्रेन है तो उसको मेसेंसेफ्लॉन कहते हैं। उसके ऊपर जो हाइपोथैलेमस जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको डायंसेफ्लॉन और ऊपर जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इस सारे एरिया को कहते हैं टेलेंसेफ्लॉन, ठीक है। जो मिड ब्रेन और जो है ना यानी कि मेसेंसेफ्लॉन और जो है ना पोन्स के दरमियान जो है मेसेंसेफ्लॉन और जो है ना पोन्स के दरमियान जो है ना हमारे पास एक एक्साइटेटरी एरिया प्रेजेंट होता है रेटिकुलर सब्सटेंस का, जिसको जो है ना हम कहते हैं बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटरी एरिया, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास इसमें जो है ना दो तरह के स्मॉल और जो है लार्ज न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से जो दो तरह की फाइबर्स निकलती हैं, एक तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाती है, ठीक है। दूसरा जो है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती है। स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाने वाली जो फाइबर्स हैं वो जाके जो है ना स्पाइनल कॉर्ड को एक्साइट करवा के जो एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं उनकी टोन को जो है मेंटेन करवाती हैं। इधर जो हमारे पास ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जा रही थी वो दो तरह की फाइबर्स होती हैं, ठीक है। वहाँ पे दो तरह के यहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटरी एरिया के अंदर दो तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो लार्ज होते हैं, दूसरा जो है स्मॉल होते हैं, ठीक है। जो लार्ज से निकलने वाली फाइबर जो है ना आगे थैलेमस के अंदर जाके रिले करते हैं, आगे जाके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के स्पेसिफिक एरियाज के अंदर जाती है। वहाँ पे जो है ना एसिटाइलकोलिन रिलीज करती है। ये एसिटाइलकोलिन जो है ना विद इन सेकंड इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से इन फाइबर्स का जो एक्साइटेटरी फंक्शन है वो जो है ना थोड़े टाइम के लिए होता है। फिर जो है ना जो स्मॉल न्यूरॉन से निकल होती है फाइबर्स वो जो है ना इंटरथैलेमी न्यूक्लियाई के अंदर जाती हैं, ठीक है। जो यहाँ पे थैलेमस के अंदर जो है जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे वहाँ पे आगे जाके एक्साइटेटरी फाइबर्स भेजती हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ओवरऑल एरियाज़ को, ठीक है। वहाँ पे जाके जो है ये क्योंकि स्लो होती हैं, स्लो कनेक्टिंग होती है, इसलिए इनका जो यहाँ पे जो एक्साइटेशन करवाती हैं ये ज़्यादा टाइम के लिए करवाती हैं। फिर हमारे पास आता है कि जो है ना ये जो रेटिकुलर सब्सटेंस है, ठीक है, ये या बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटरी एरिया ये खुद किस तरह से एक्टिवेट होता है। इसका ये जो है ना एक्टिवेट होता है जो पेरिफेरी से सेंसरी फाइबर्स आ रहे होते हैं जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके, ठीक है, वो आके जो है इसको एक्साइट करवाते हैं, जिसकी वजह से ये फर्दर फिर आगे जो है सिग्नल्स भेज के सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करवा के जो है फंक्शन परफॉर्म करवाता है। ये जो अगर इसकी एग्जांपल देखिए कि जो जहाँ पे जो है ना क्रेनियल नर्व 5 जो है पोन्स के लेवल पे जो है ना एंटर हुई है ब्रेन स्टेम के अंदर, ठीक है। ये जो है ना आगे इसको एक्साइट कर देती है इसकी कुछ फाइबर्स, ठीक है। अगर जो है ना हम यहाँ पे कट कर दें या फिर जो है किसी किस्म की जो है ना ब्लॉकेज कर दें तो फिर जो है ना यहाँ से जो क्रेनियल नर्व 5 है अगर हम यहाँ पे किसी किस्म का कट कर दें तो ये जो क्रेनियल नर्व 5 जो है ना यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन इसको रेटिकुलर फॉर्मेशन को जो है ना एक्टिवेट नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी जो है ना एक्टिवेट नहीं होगा। अगर किसी किस्म का ब्रेन स्टेम के अंदर कोई मतलब ब्लॉकेज हो जाए या ट्यूमर वगैरह आ जाए तो फिर जो है ना जो एक्साइटेटरी फाइबर्स हैं वो ब्रेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर नहीं जा सकेंगी, जिसकी वजह से जो सेरेब्रम का फंक्शन है वो कम्प्लीटली लॉस हो सकता है और जो है यूजलेस हो सकता है सेरेब्रम पूरा, और बंदा जो है कोमे में भी जा सकता है, ठीक है। फिर आता है अगर जो है ये क्रेनियल नर्व 5 है इसकी जहाँ पे ये एंटर हो रही है पोन्स के अंदर उससे नीचे अगर जो है ना कुछ एक्साइटेशन बाकी रहेगी, यानी कि कम्प्लीटली जो है ना फंक्शन जो है ना लॉस नहीं होंगे। फिर हमारे पास आता है इसमें जो हाँ अब जो है ये हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स था, ठीक है। यहाँ ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ना इसको जाके एक्साइट करवा रही थी, ठीक है। बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटरी एरिया जो है ना यहाँ से नर्व फाइबर्स के जरिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्साइट करवाता है। यहाँ से कुछ फाइबर्स जो है ना हमारे पास आती हैं वापस जो है ना इसको एक्साइट करवाती है। ये फर्दर फाइबर फिर भेज के जो है ना इसको इस तरह से जो है ना पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए जो है ना एक्साइटेशन बार बार होती रहती है। फिर हमारे पास आता है कि जो है ना इसमें कि ये थैलेमस के अंदर जो है ना ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ कुछ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जो कि रिले के तौर पर एक्ट करते हुए यहाँ से जो है ना फाइबर्स फर्दर आगे जाती हैं।
तो देन हमारे पास आता है कि ये तो एक्साइटेटरी था, ठीक है, यहाँ पे एक्साइटेटरी एरिया था। इसके अलावा जो ब्रेन स्टेम है, ठीक है, उसके लोअर एरिया के ऊपर मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर जो ना हमारे पास यहाँ पे एक इनहिबिटरी एरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इनहिबिटरी जो ना स्टीरियो नर्जिक एरिया होता है, ठीक है। ये जो सीरोटोनर्जिक एरिया होता है, ठीक है। ये जो ना सीरोटोनिन रिलीज करवाता है, सीरोटोनिन जाके जो है इस ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन का अंदर एक्साइटेटरी एरिया था, इसको जाके इनहिबिट करवाता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन है वो जो है ना उसका एक्साइटेशन नहीं होगी, वो भी इनहिबिट हो जाएगा। तो वो पीछे जो है ना हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट किस तरह से एक्साइटेशन और इनहिबिशन हो रही है, ठीक है। देन हमारे पास आता है न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द ब्रेन एक्टिविटी। इसमें जो है ना डिफरेंट तरह के जो है ना न्यूरो हार्मोनल जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको जो है एक्टिवेट करके डिफरेंट जो है ना एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज़ होंगे और जाके एक्साइटेशन या फिर इनहिबिशन करवाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन और जो है स्टीरियो सेरोटोनिन सिस्टम आते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन है, ये एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। ये जो ना जो एक्साइटेशन करवाता है, ठीक है। फिर आता है कि डोपामिन, डोपामिन जो है इनहिबिटरी होता है। सेरोटोनिन ये भी इनहिबिटरी होता है, ठीक है। फर्दर जो है हम इनके आगे जो है स्टडी करते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर ये हमारे पास आता है कि जो है ना नॉरएपिनेफ्रिन सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास पोन्स और जो है ना मीजनसेफ्रॉन के अंदर एक जो है ना जंक्शन होता है पैलेट, ठीक है, स्मॉल एरिया होता है, उसको जो है ना कहते हैं लोकस सिरुलस। ये लोकस सिरुलस जो है ना नॉरएपिनेफ्रिन, यहाँ से निकलने वाली फाइबर जो है नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करती है। यहाँ पे दिखाया भी गया है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया कि जो ना ये हमारे पास ब्रेन स्टेम पे यहाँ पे जो ना ये जो है ना लोकस सिरुलस है, इससे निकलने वाली डिफरेंट फाइबर जो है ना ब्रेन स्टेम सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जाके जो है डिफरेंट पोर्शन के अंदर जाके जो है ना हमारे पास रिलीज़ करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना एक्साइटेटरी होता है, ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे ब्रेन के अंदर जो है ना जहाँ पे ये सिनेप्स कर रहा होता है तो वहाँ पे जो है ना को जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं वो इनहिबिटरी होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है ना इनहिबिटरी फंक्शन परफॉर्म करवाता है। इसके अलावा जो हमारे पास इसका जो ड्रीमिंग काज करवाता है एंड रैपिड आई मूवमेंट में भी आई मूवमेंट स्लीप में भी इन्वॉल्व होता है। फिर आता है हमारे पास सब्सटेंशिया एंड डोपामिन सिस्टम। डोपामिन बेसिकली एक हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये रिलीज़ हो रहा था सब्सटेंशिया नाइग्रा जो कि बेसल न्यूक्लाई है, ठीक है। अगर जो है ना ये अगर रिलीज़ ना हो, ये इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है, ये रिलीज़ ना हो तो फिर जो है ना हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है। हम पहले स्टडी कर चुके हैं इसको। देन हमारे पास आता है कि सेरोटोनिन, ठीक है। सेरोटोनिन जो है ना रेफी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स के दरमियान, ठीक है, वहाँ पे जो है रेफी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो है रिलीज़ करता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन भी हमारे पास इनहिबिटरी है, ये जो है स्लीप काज करवाता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ से जो है ना यहाँ पे रिलीज़ हो रहा था, ठीक है, यहाँ से निकलने वाली फाइबर जो है रिलीज़ कर रही थी। जैसे हमारे पास ये जाके इसको इनहिबिट करवाएगा तो फिर जो है पेन वगैरह भी ख़त्म हो जाएगा और जो है स्लीप वगैरह भी काज हो जाएगी, ठीक है। देन हमारे पास आता है कि जो फाइबर्स निकल रही थी यहाँ से यहाँ से जो फाइबर्स निकल रही थी, ठीक है, लार्ज न्यूक्लाई से वो जा रही थी वो आगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। वहाँ पे जो है ना यह स्टाइलकोलिन रिलीज़ कर रही थी। ये स्टाइलकोलिन भी हमारे पास जो है ना एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है, और जो है ना ये अवेक करवाता है और एक्साइटेड करवाता है नर्वस सिस्टम को। फिर हमारे पास आता है कि फर्दर जो है इसमें अदर भी जो है ना न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, जिसमें जो है हमारे पास आता है अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ग्लूटामाइन, वेसोप्रेसन और जो है ऐसे बहुत सारे ये सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिनके फंक्शन जो है ना हमारे पास मतलब इसमें इनके अपने ही फंक्शंस होते हैं अलग से जो रिलीज़ हो रहे थे हमारे पास जो है ना। अब जो है ना हमारा टॉपिक है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक जो है ना बॉर्डर के तौर पर एक्ट करता है और ये जो है ना जितने भी हमारे इमोशनल बिहेवियर्स होते हैं, मोटिवेशनल ड्राइव्स वगैरह होते हैं, सबको कंट्रोल करता है। इसका जो मेन जो है ना हाइपोथैलेमस होता है जो कि इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो है ना बहुत सारे जितने भी लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन होते हैं उन सब में जो है ना ये इन्वॉल्व होता है। जो हाइपोथैलेमस जो इंटरनल फंक्शंस होते हैं बॉडी के, ठीक है, उनको जो है ना कंट्रोल करता है। इन इंटरनल फंक्शंस को कहते हैं कलेक्टिवली वेजिटेटिव फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। देन हमारे पास फंक्शनल एनाटॉमी होती है लिम्बिक सिस्टम की, ठीक है। ये जो ना लिम्बिक सिस्टम हमारे पास जो फ्रंटल जो है ना ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स जो फ्रंटल लोब के अंदर होता है, वहाँ से जो ना स्टार्ट होता है सबक्लोजर गायरस तक। आगे जो ना फर्दर ये सिंगुलेट गायरस यहाँ से जो ना होते हुए ये जो टेम्पोरल लोब के जो है ना टेम्पोरल लोब के मीडियली जो है ना आता है, ठीक है, वेंट्रोमीडियल सर्फेस के ऊपर आके जो है ना हमारे पास अंकस पे जो है ना ये एंड कर जाता है, ठीक है। इसने जो है ना हमारे पास एक बॉर्डर बनाया होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के सराउंड, ठीक है। ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस जो है ना सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आता है कि जो है ना इसकी जो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं लिम्बिक सिस्टम के, वो जो है ना 3 लेयर्स पर मोस्टली होते हैं, जिनको जो है ना पेलियो कॉर्टेक्स कहते हैं। जो जितना भी हमारे पास लिम्बिक सिस्टम के आउटर लेयर होती है उसको लिम्बिक कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। ये जो पेलियो कॉर्टेक्स होती है, जो टू वे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, कॉर्टेक्स और जो लोअर लिम्बिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके दरमियान।
फिर जो है ना कुछ फाइबर्स जो है ना हमारे पास लिम्बिक सिस्टम और जो है ना रेटिकुलर फॉर्मेशन को आपस में जो है ना कनेक्ट करवा रही होती है। उन फाइबर्स को कहते हैं मीडियल फोरब्रेन फाइबर्स, ठीक है। ये फाइबर्स जो है ना निकलती हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से डाउनवर्ड्स जो है ना ये जाती हैं हाइपोथैलेमस के मिडल में, और वहाँ से जो है ना फिर ब्रेन स्टेम से होते हुए रेटिकुलर फॉर्मेशन तक जाती हैं, ठीक है। ये फाइबर्स का बेसिकली जो फंक्शन है वो कम्युनिकेशन होता है लिम्बिक सिस्टम और जो है ना ब्रेन स्टेम के साथ। फिर आता है ये जो हाइपोथैलेमस के जो फंक्शन होते हैं, यानी कि जो मेजर फंक्शन हेड क्वार्टर फॉर द लिम्बिक सिस्टम जो है ना हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। ये जो है ना इसमें से कुछ नर्व फाइबर्स कुछ फाइबर्स जो है निकलती हैं ब्रेन स्टेम की तरफ, मेसेंसेफ्रॉन और रेटिकुलर एरियाज की तरफ। कुछ जो है ना निकलती हैं अपवर्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाके, वहाँ पे जो है ना डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करवाती हैं। कुछ फाइबर्स जो है ना निकलती हैं हाइपोथैलेमस से जो है ना पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक, वहाँ पे जो है ना हमारे पास जो डिफरेंट हार्मोन्स की प्रोडक्शन वगैरह के लिए इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। फिर आता है कि वेजिटेटिव और एंडोक्राइन कंट्रोल फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो इंटरनल फंक्शंस होते हैं बॉडी के, उनको किस तरह से जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो किस तरह से कंट्रोल करता है। तो इसमें जो है ना हमारे पास हाइपोथैलेमस के अंदर दो तरह के एरियाज होते हैं, ठीक है, जो लार्ज होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लैटरल और मीडियल होते हैं, ठीक है। अब जो इसके सबसे पहले जो ना 7 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जाता है कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन, जो हमारे पास हाइपोथैलेमस के अंदर जो लैटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो जैसे हमारे पास स्टिमुलेट होते हैं तो फिर जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ करवाते हैं, और दूसरा जो है ना जो एट्रियल प्रेशर होता है उसको भी इंक्रीज़ करवाते हैं। देन हमारे पास आता है कि इसमें एक और तरह का जो प्री ऑप्टिक एरिया होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंदर, उसका इफेक्ट जो है ना अपोजिट होता है लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लाई के। ये जो है ना जो प्री ऑप्टिक एरिया है, ठीक है, ये जो है ना हमारे पास जो हार्ट है उसकी जो है ना एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन को कम करवाता है, उसके अलावा जो एट्रियल प्रेशर है उसको भी डिक्रीज़ करवाता है। फिर हमारे पास आता है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ये जो है ना हमारे पास प्री ऑप्टिक एरिया ही कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है ना जो ब्लड यहाँ से गुजरेगा, अगर उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर जो है ना इसके अंदर जो न्यूरॉन्स है उनकी एक्टिविटी या फिर जो है ना उनकी स्टिमुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर जो ब्लड है यहाँ से गुजरने वाला ब्लड, उसके अंदर जो है ना टेम्परेचर कम है तो फिर जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट जो न्यूरॉन है उनकी एक्टिविटी और जो स्टिमुलेशन वो भी कम हो जाएगी। फिर आता है बॉडी रेगुलेशंस। बॉडी रेगुलेशन जो है ना दो तरह से होती है। एक तो जो है ना थैलेमस के अंदर जो है ना लेटरल हाइपोथैलेमस के अंदर जो है ना हमारे पास थ्रस्ट सेंटर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो है ना हमारे पास डिफरेंट जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जो है ना रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स वगैरह को। जैसे हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं, जैसे बॉडी के अंदर जो है वाटर की कमी होती है तो फिर जो है ना हाइपोथैलेमस के अंदर जो है ना लेटरल हाइपोथैलेमस के अंदर थर्स्ट सेंटर होता है वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से जो है ना जो बंदा है वो पानी पिएगा, और इस तरह जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनके अंदर जो है ना वाटर की कंसंट्रेशन जो है ना वो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। फिर आता है जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई होता है, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर जो है ना रेनल एक्सक्रीशन जो है ज़्यादा हो चुके तो फिर जैसे हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई के साथ जो है ना जैसे ब्लड गुजरेगा उसके बॉडी फ्लूइड्स या गुजरेंगे तो यहाँ पे जो है ना वो कंसनट्रेटेड होंगे, तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स वो जो है डिटेक्ट कर लेते हैं, और जो है ना वहाँ यहाँ से नर्व फाइबर्स निकल के इनफंडिब्यूलम के जरिए जो है जाती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। वहाँ पे जो है ना हमारे पास एंटी डायूरेटिक या एटीएच जिसे हम वेसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं वो सीक्रेट होता है, वो जाके जो है ना किडनीज के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, और जो है ना जो एक्सक्रीशन होती है वाटर की उसको जो है कम करवाता है। इस तरह से जो हमारे पास बॉडी की वाटर रेगुलेशन होती है। फिर हमारे पास आता है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी और मिल्क इजेक्शंस। इसमें जो है ना हमारे पास पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई होता है, ठीक है। उसकी स्टिमुलेशन से जो है ना एक तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, दूसरा जो है ना ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन जो है ना कॉन्ट्रैक्टिलिटी यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाता है, दूसरा मिल्क इंजेक्शन करवाता है ब्रेस्ट से। ये जाके जो है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, और जो है ना जो यूटेराइन है उसकी जो है ना कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवा के बेबी की एक्सपेल्शन करवाता है, ठीक है। दूसरा जैसे हम बेबी जो है ना मदर के ब्रेस्ट को सक करता है तो उसमें जो एपिथेलियल सेल्स मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो जाके जो है ना यहाँ से फाइबर्स जाती हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। यहाँ से फाइबर्स जो है ना हाइपोथैलेमस के अंदर जाती हैं, और फिर हमारे पास आता है कि जो ना जो मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं, तो जैसे हमारे बेबी जो है ना मदर के ब्रेस्ट को सक करता है तो मायोएपिथेलियल सेल्स से जो है ना फाइबर्स जाती हैं फीडबैक के जरिए तो ऊपर जो है ना हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। वहाँ पे जो है ना पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई के फाइबर स्टिमुलेट होते हैं, न्यूरॉन स्टिमुलेट होते हैं, और जो है ना ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा तो फिर जो है आगे ऑक्सीटोसिन आगे ब्लड के जरिए जो है आता है ब्रेस्ट के अंदर, तो वहाँ पे
के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके जो है ना कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और जिस तरह से मिल्क जो है ना निपल से बाहर आ जाता है। फिर आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और जो है फीडिंग रेगुलेशन। जो इसमें दो तरह के एरियाज होते हैं, ठीक है, लेटरल हाइपोथैलेमिक और जो है वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। जो लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई ये जो ना हमारे पास खास करवाता है फूड की डिज़ायर को, ठीक है, यानी कि भूख लगवाता है, हंगरी करवाता है, ठीक है, बंदा जो है ना फूड की सर्च में जाता है। फिर आता है कि जो वेंट्रोमीडियल ये जो ना स्टेटी सेंटर होता है, इसमें जो है ना स्टॉप कर देता है ईटिंग बंदा। और इसके अलावा जो आर्क्यूएट न्यूक्लियस होता है ये जो है ना हमारे पास इसमें दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। ये हमारे पास जो है ना भूख को इंक्रीज भी करवा सकता है और डिक्रीज भी। जो हमारे पास मेमोरी बॉडी होती है इनका जो फंक्शन है ये हमारे पास बेसिकली फीडिंग, रिफ्लेक्सेस और जो है लिकिंग ऑफ द लिप्स करवाती हैं। फिर आता है हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ द एंडोक्राइन हार्मोन्स सेक्रेशन बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है यहाँ से जो है ना डिफरेंट तरह के इनहिबिटरी और जो है ना इनहिबिटरी एंड स्पेसिफिक रिलीजिंग हार्मोन्स जो है ना सीक्रेट होते हैं। हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये जो ना वहाँ से ब्लड सप्लाई इसकी आ रही है, तो जो हमारे पास जो हाइपोथैलेमस का लोअर पोर्शन होता है जो उसको जो ब्लड वेसल जो है सप्लाई कर रहे हो तो वही सेम इसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी सप्लाई कर रहे हो। तो फिर वहाँ से जो है ना जैसे कोई रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन वगैरह को रिलीज़ करवाना तो यहाँ से फिर जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज़ होते हैं। फिर आता है हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ द सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम वो होता है बेसिकली जो हमारे पास ओवरऑल जो इंटरनल बॉडी के अंदर जो एक साइकिल चल रहा होता है वेग का, मतलब दिन के टाइम जो है ना हार्मोन्स की कंसंट्रेशन जो है डिफरेंट होती है, रात के टाइम और तरह की होती है। तो इस तरह से जो हमारे पास सर्केडियन रिदम इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें जो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है वो उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ये इसका ओवरऑल जो फंक्शन है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस यहाँ पे हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे डे वो लाइट्स की स्टिमुलेशन जो ना आई ने डिटेक्ट किया, यहाँ से ना रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक के जरिए जो ना सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई को जो ना स्टिमुलेट करवाया। इसमें जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ भी सिग्नल्स भेजे, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तरफ भी सिग्नल्स भेजे और साथ में जो है एपिटाइट को भी इंक्रीज एपिटाइट को भी इंक्रीज करवाया, ठीक है। देन जो है इसने सिग्नल भेजे ऊपर जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ, वहाँ पे जो है कोग्निशन और मूड वगैरह, कोग्निशन बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस था, ठीक है, उसको भी जगह दिया और स्लीप और वेक साइकिल भी इसी के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। अब जो है ना ये जैसे ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर जो है ना जब हमारे पास एपिटाइट जो एक्टिवेट हुई है सुबह उठने के बाद तो फिर जो है ना यहाँ पे फीडिंग बिहेवियर भी इसके कंट्रोल में है, ठीक है। देन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के जरिए जो बॉडी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के जरिए बॉडी का टेम्परेचर वो कंट्रोल हो रहा है और जो इसने पिट्यूटरी की तरफ सिग्नल्स भेजे तो उसके जरिए जो ना न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम वो भी एक्टिवेट हो गया जिसकी वजह से हार्मोनल रेगुलेशन वगैरह हो जाएगी इन सब चीज़ों की, ठीक है। फिर आता है ये जो नियस्ट सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है ये जो ना सुप्रा मास्टर क्लॉक के तौर पर भी एक्ट करता है। ये सारा इसका ओवरऑल फंक्शन यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। देन हमारे पास आता है कि जो बिहेवियरल फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड एसोसिएटेड लिम्बिक स्ट्रक्चर्स, कुछ अदर इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि जो लेटर हाइपोथैलेमस है ये सिर्फ जो है ना भूख ही नहीं लगवाता बल्कि इसके अलावा जो है ना इसको रेज और जो ना फाइटिंग वगैरह गुस्सा वगैरह भी इसमें इसके जरिए जो है ना यही कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर आता है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, ये सिर्फ जो है ना स्टेटी सेंटर ही नहीं होता, इसके अलावा जो है ना ये हमारे पास ईटिंग को डिक्रीज करवाने के साथ साथ जो है ना ट्रैंक्विलिटी और जो है ना खुशी की फीलिंग्स भी इसी के जरिए ही मतलब कंट्रोल होती हैं। फिर आता है जो पैरावेंट्रिकुलर का थिन जोन होता है, ठीक है, ये फेयर और जो है ना पनिशमेंट वगैरह रिएक्शंस को भी कंट्रोल करवाता है। हमारे पास आता है कि जो है ना सेक्सुअल ड्राइव जो एंटीरियर और मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन होते हैं थैलेमस के, हाइपोथैलेमस के, वो कंट्रोल करते हैं। देन हमारे पास आता है कि जो इफेक्ट काज बाय द हाइपोथैलेमिक लीजन, अगर किसी किस्म के हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के अंदर किसी किस्म के लीजन आ जाए तो उससे क्या होगा। अगर लेटरल हाइपोथैलेमस के अंदर किसी किस्म का लीजन आ जाए तो फिर जो ड्रिंकिंग और ईटिंग ऑलमोस्ट जो है ना जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ना हमारे पास भूख लगवा रहा था और जो है ना मतलब खाने पीने की ख्वाहिश इंक्रीज़ करवा रहा था, ठीक है। इसके अलावा इससे जो है ना गुस्सा वगैरह आ रहा था एंड जो है ना फाइटिंग वगैरह की मतलब फीलिंग्स आ रही थी, ठीक है। तो ये सारी जो है ना इसकी जो जितने भी इसके फंक्शन थे वो सारे जो है सप्रेस हो जाएंगे। फिर आता है अगर जो वेंट्रोमीडियल एरियाज़ की बायलैटरल लीजन हो जाए तो फिर उससे जो है ना जो ये जो है ना हमारे पास स्टेटरी एरियाज इससे जो है वो रहता है ना स्टिमुलेट हो रहा था, फिर जो है ना स्टेट सेंटर के तौर पर जो है ना ये एक्ट कर रहा था। तो फिर इसमें जो है ना हमारे पास मतलब बंदे को लगेगा कि वो कभी भी फुल नहीं हुआ बल्कि वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग और ईटिंग करता रहेगा, वो कभी बंद नहीं करेगा। जो ना हमारे पास ये आता है कि रिवार्ड और पनिशमेंट फंक्शन ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। इसमें जो है हमारे पास लिम्बिक सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनको जो है ना एक्साइट करने से जो है ना हमें खुशी मिलती है और उन एरियाज़ को कहते हैं रिवार्ड सेंटर्स, ठीक है। फिर जो है ना कुछ ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जिनको जो है ना
स्टिमुलेट करने से हमें जो है ना गुस्सा आता है या फिर जो है ना पनिशमेंट वाली फीलिंग्स आती है, तो फिर जो है उनको कहते हैं पनिशमेंट सेंटर्स। जो हमारे पास रिवार्ड सेंटर्स होते हैं उनमें आते हैं लेटरल और जो है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये अगर जो है ना इन जो लेटरल एरिया था, ठीक है, उसको अगर हम स्ट्रॉन्गली जो है ना स्टिमुलेट करें तो फिर जो है ये हमारे पास पनिशमेंट सेंटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा स्टिमुलेट करें तो फिर जो है ये हमारे पास आता है रिवार्ड सेंटर, ठीक है। इसके अलावा मीडियल फोरब्रेन बंडल्स, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई, ये जो हमारे पास रिवार्ड सेंटर होते हैं। देन इसके अलावा जो हमारे पास है मैगडेला, सर्टेन एरिया थैलेमस और बेसल गैंग्लिया भी हमारे पास रिवार्ड सेंटर होते हैं। फिर आता है पनिशमेंट सेंटर। ये जो है ना ऐसे एरियाज़ होते हैं जो हमारे पास जो है ना जिनको स्टिमुलेट करने से पनिशमेंट वाली फीलिंग्स आती है, फिर गुस्सा आता है, उनको जो पनिशमेंट सेंटर कहते हैं। जो हमारे पास एक्विडक्ट सेल्विस के एक्विडक्ट ऑफ द सेल्विस के सराउंड जो सेंट्रल ग्रे मैटर होता है, वो सारा जो है ना पनिशमेंट एरिया होता है। इसके अलावा पैरावेंट्रिकुलर जोन ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस भी हमारे पास जो ना पनिशमेंट एरियाज होते हैं। फिर आता है रेज, यानी कि जब हमारे पास जो ना बहुत ज़्यादा पैरावेंट्रिकुलर जोन ऑफ द हाइपोथैलेमस और लेटरल हाइपोथैलेमस बहुत ज़्यादा यानी कि स्टिमुलेट करवाया जाए तो फिर जो ना रेज का मतलब अगर किसी एनिमल्स के अंदर इनको करवाया जाए तो फिर जो ना उनके अंदर गुस्सा आएगा, ठीक है। वो जो ना अपना पोस्चर डेवलप करेंगे डिफेंस के अगेंस्ट। उसके अलावा अपने क्लास जो ना एक्सटेंड करेंगे, अपनी जो टेल है उसको लिफ्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो ना इस ये जो पनिश्ड बिहेवियर होता है, ठीक है, इसको जो ना रेज कहते हैं। ये रेज जो है ना हमारे पास पनिशमेंट बिहेवियर और जो ना पनिशमेंट सेंटर्स के साथ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो फिर जो ना अगर हम इस स्टेज को कम करने के लिए तो फिर जो ना हमें इनहिबिटरी सिग्नल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं उनके लिए जो ना इनहिबिटरी सिग्नल्स आ रहे होते हैं वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। देन हमारे पास आता है फ्लैसिडिटी एंड टाइमनेस। अगर जो ना हमें लेटरल या फिर पनिशमेंट सेंटर्स को स्टिमुलेट करते हैं तो फिर जो ना गुस्सा आएगा। अगर जो ना हम जो रिवार्ड सेंटर्स हैं उनको अगर स्टिमुलेट कर जाए तो फिर जो ना बंदा जो ना सुकून में आ जाए, फ्लैसिडिटी और टाइमनेस में आ जाएगा, यानी कि उसको सुकून मिल जाएगा और जो है इसको कुछ नहीं है। अब इंपॉर्टेंस ये है कि जो हमारे पास जो जिन बातों से या फिर जो ना जिन कामों से हमें खुशी होती है, रिवार्ड सेंटर हमारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, रिवार्ड सेंटर जो स्टिमुलेट है हम उन काम को करेंगे, तो बाकी जो हमारे जिनसे पनिशमेंट बिहेवियर होता है उनको जो ना छोड़ देते हैं। फिर हमारे पास आता है कि जो ना जो ट्रिंकुलाइजर जो ना ऐसे सेंटर्स होते हैं जो हमारे पास रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों सेंटर को जो ना सप्रेस कर देते हैं, यानी कि ना जो किसी काम को करने का दिल करता है ना किसी को छोड़ने का। फिर हमारे पास आता है कि जो ना इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवार्ड और पनिशमेंट इन लर्निंग एंड मेमोरी, यानी कि कुछ हमारे पास ऐसे जो हम रोज़मर्रा की मतलब बातें सुनते हैं जैसे शोर वगैरह होता है तो फिर जो ना वो हमारी मेमोरी में स्टोर नहीं होती। लेकिन कुछ जो खुशी के लम्हात या फिर गम के लम्हात होते हैं या गुस्से के पनिशमेंट के होते हैं वो हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें यही बताया गया है। और फिर हमारे पास